नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण ये सब क्या हैं, इनकी परिभाषाएं देखेंगे, सूत्र देखेंगे, इनके मात्रक देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इन सभी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये क्लास 11th में, 12th में या 10th में भी इनकी परिभाषाएं बहुत आती हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, चाल और वेग में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट वीडियो को पूरा जरूर देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गति की परिभाषा। गति, जिसे आप इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही गति कहलाती है। इसे आप थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए, पहले इसे देखिए फिजिकली। ये मान लीजिए मेरी एक पेन है, अभी ये गति अवस्था में नहीं है, मेरी पेन अभी रखी हुई है। अब टाइम बीत रहा है, आप जानते हैं 1-1 सेकेंड आपका बीत रहा है। अब हमने इसी पेन को ऐसे उठाया और उठाकर लाकर इस जगह पर रख दिया। पहले यहाँ पर थी और अब ये यहाँ पर है। अब बताइए, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? ये जहाँ पर रखी है इसे इसकी स्थिति बोलेंगे। यहाँ पर थी, यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ गई, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, अर्थात यह गति की इसने गति की। ये तब तक गति की अवस्था में मानी जाएगी। अब यहाँ पर अभी रखिए, तब भी कोई गति नहीं हो रही है। जब हम इसे उठाएंगे अब गति हो रही है, और जब तक जितने टाइम तक इसे उठाकर ले जाएंगे, यानी जितने टाइम तक ये हवा में रहेगी या इस तरह घूमती रहेगी, तभी तक ये गति मानी जाएगी। इसे अभी रखी है, स्थिर अवस्था है, उठाएंगे ये गति में आ गई। अब जितनी देर में उठाकर यहाँ पर रखेंगे उतनी देर में इसमें गति अवस्था रहेगी। और यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया तो आप लोग जान गए कि पहले यहाँ पर थी, यहाँ गई, यानी कि इस वस्तु में गति हुई। तो इसी को बोलते हैं गति। किसी भी वस्तु में, यानी कि वस्तु की स्थिति में, वस्तु यहाँ पर स्थित है, समय के साथ परिवर्तन ही गति कहलाती है। समय के साथ परिवर्तन हुआ, गति हो गई। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा है दूरी यानी कि डिस्टेंस की। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे आप ध्यान समझिएगा, पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अब इसे आप थोड़ा समझिएगा। विस्थापन और दूरी में यहाँ से आप अंतर निकाल लेंगे, क्या इसमें डिफरेंस है। विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। मान लीजिए ये है आपका घर, ठीक, यहाँ पर अपने घर में रहते हैं, ठीक, ये आपका घर है। अब आपका स्कूल है 5, यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका स्कूल। यहाँ पर पहले ये देखिए आने के कितने तरीके हैं। पहले यहाँ से आप ऐसे आए, आना है आपको स्कूल में ही, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इधर से 5 किलोमीटर ये रास्ता है। अब देखिए ये रोड है, आप यहाँ से आए, कितनी आपने दूरी की? 2 किलोमीटर। कितना तय किया? 2 किलोमीटर। इस रास्ते की लंबाई को ही आप दूरी मानेंगे, ठीक। ये रास्ते की जो आप लंबाई है आपके पास, ये आपकी दूरी कहलाएगी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आप चाहे इधर से घूम के आएँ तो भी 5 किलोमीटर, इधर से आएंगे तो 2.5 किलोमीटर, इधर से आएंगे 10 किलोमीटर। किधर से भी जाएंगे, जो इस पथ की वास्तविक लंबाई है, यानी कि जो आपको लिखा हुआ है कितने किलोमीटर इधर से आएंगे तो आपका स्कूल दूर है, यही हो जाएगी आपकी दूरी, ठीक। अभी आप इसे समझिए, ये है किसका फॉर्मूला? आपकी दूरी का। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। इतना ध्यान रखिए बस। और ये देखिए, ये हमारा रास्ता है जिसे आप रोड बोलते हैं। जो आपके रोड की लंबाई है या जो आपके रोड से किसी भी ऑब्जेक्ट का दूरी है, वही आपको दूरी कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन। विस्थापन देखिए, दूरी को आप बोलते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को बोलते हैं डिप्लेसमेंट। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, डिप्लेसमेंट ये है, ठीक। अब विस्थापन की परिभाषा देखते हैं। इसे आप काट दीजिए, अगर आप 2-2 परिभाषा याद करेंगे तो आप जाएंगे इसे भूल, क्योंकि मुझे पता है, ठीक। इसे आप केवल देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ये हैं आप। अब आपको आना है किसी जगह पर, वो जगह है यहाँ पर। ये मान लीजिए एक मैदान है, आपको आना है क्रिकेट खेलने, ठीक। अब यहाँ से आपके पास 3 रास्ते हैं। सीधा जाएंगे ऐसे,
ये रास्ता है आपका 2 किलोमीटर, और इधर से आएंगे इस साइड से, ये है 1 किलोमीटर, और अगर आप इस तरह से आते हैं तो ये आपका बन जाएगा 3 किलोमीटर। अब आप बताइए, अब यहाँ से आपकी कौन सी दूरी है, कौन सा विस्थापन है। पहले आप विस्थापन की परिभाषा देखिए। विस्थापन कहा गया है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए ज़रा था, यहाँ पर न्यूनतम दूरी को, एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। अब आप बताइए इन दोनों बिंदुओं में सबसे कम दूरी कौन से रोड पर है। आंसर है इस रोड पर है, क्योंकि इधर से आएंगे 2 किलोमीटर, इधर से 3 किलोमीटर, और इधर से आ रहे हैं तो 1 ही किलोमीटर। तो विस्थापन यानी कि आपका डिप्लेसमेंट जो है वो है 1 किलोमीटर। यहाँ से विस्थापन 1 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वेलोसिटी यानी वेग। वेग क्या है? वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी वेग कहलाती है। ठीक, वेग और चाल लगभग एक ही होते हैं, एक डिफरेंस होता है। क्या होता है अभी आपको बताएंगे। पहले आप देखिए, वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अब यहाँ से आप थोड़ा देखिए, प्रति सेकंड। अब मान लीजिए वेग आप निकालेंगे कैसे। अब मान लीजिए आपको जाना है 1 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया कि आप 1 किलोमीटर कितनी देर में पहुँच जाएंगे। आप बोलेंगे अगर मैं साइकिल पाऊँगा तो मैं हो सकता है 3 मिनट में पहुँचूँ, और अगर आप मुझे बाइक दे दीजिए मैं 1 ही मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो देखिए इसमें ये होता क्या है, अगर आप 1 किलोमीटर साइकिल से 3 ले रहे हैं और बाइक से 1 मिनट ले रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है, यही आपको देखना है। फ़र्क यही है कि यहाँ से अगर आप जाएंगे बाइक से तो आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक, स्पीड थोड़ी आपकी ज़्यादा रहेगी, और 3 मिनट में आप पहुँचेंगे तो स्पीड थोड़ा आपको कम रहेगी। मतलब यहाँ से थोड़ा आपकी लो रहेगी और यहाँ से आपकी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। ठीक, अब स्पीड का मतलब आप बोलेंगे होता है चाल। ठीक, सही बात है, चाल होता है स्पीड का मतलब। और जो आपकी बाइक में भी लगा रहता है वो आपकी स्पीडोमीटर बताता है, वेग नहीं बताता है। अब देखिए यहीं से आप निकाल लेंगे चाल कितनी है, सॉरी आपका वेग कितना है। वेग निकालने के देखिए 2 तरीके होते हैं। अगर आप एक ही स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड आपकी एक ही है, यानी कि आप जैसे आपने साइकिल घुमाया, आप ऐसे चले जा रहे हैं, तो आपका वेग एक समान होगा। क्योंकि देखिए जब आप समान समय में, यानी कि जैसे आपने 1 सेकंड में 10 मीटर गए, आप 10 मीटर गए, और फिर से अगले 1 सेकंड में फिर से आप 10 मीटर जाते हैं, तो ये आपका हो गया एक समान वेग। और आप बोलेंगे एक सेकंड में आपने गए 15 मीटर, और दूसरे सेकंड में जब दूसरा हुआ तो आप पहुंच गए 50 मीटर पर, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अभी आपको केवल वही पढ़ना है, एक समान वेग। एक समान वेग के लिए आप क्या करते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल, इसका सूत्र होता है। वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन, पहले आप कितनी दूर गए, मान लीजिए आप गए 100 मीटर 10 सेकंड में, 100 मीटर एंड 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर समय अंतराल कैसे निकालते हैं। विस्थापन में डेल्टा है, डेल्टा इसका मतलब भी बाद में आपको बताएंगे। और समय अंतराल, इसमें भी देखिए समय है लेकिन अंतराल क्यों आया है इसको भी आपको बाद में समझाएंगे। विस्थापन बटे आप समय देखिए पहले, इसे आप थोड़ा भूल जाइए। अब आप 100 मीटर 10 सेकंड में गए, तो विस्थापन कितना हुआ 100 मीटर, और टाइम कितना लगा 10 सेकंड, 10 सेकंड आपका टाइम लगा। तो इससे आप भाग करेंगे, 10 × 10 10 धामा 100, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड। इसे इस तरह आप लिखते हैं मीटर भागे सेकंड, तो इसे आप कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप थोड़ा इसे रटिए, परिभाषा को रटेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखिए वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल यानी कि त्वरण। अब देखिए वेग में परिवर्तन, मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि मैं 4 सेकंड में मैंने अपनी चाल को, मैं पहले 4 सेकंड में 0 सेकंड पर 0 पर था, और 4 सेकंड में मैं पहुंच गया 20 मीटर पर सेकंड की चाल पर, यानी कि वेग पर। अब देखिए वेग में परिवर्तन कब हुआ। अब यहाँ पर 4 है तो शुरू तो 0 से ही हुआ होगा, और ये भी शुरू 0 से।
अब अगर आप उस तरह करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन जब जीरो रहता है तो सीधा आपको सूत्र लगा देना है, माइनस माइनस नहीं करना है। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग है आपका 20 मीटर पर सेकंड, बटे समय अंतराल 4, 4 के 4, 4 पंचे 20, 20। ठीक, आई होप आप लोग कुछ समझ रहे होंगे इसमें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट बचता है, अब विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है। यहाँ से देखिए ये हैं आप, ये है आपका दोस्त। अब देखिए ये आपका दोस्त है और ये हैं आप, आपको इससे मिलने जाना है। सीधा आएंगे तो आपको मिलेगा 100 मीटर पर है। इस तरह से आएंगे, इस तरह से उल्टा घूम कर तो भी आप इसके पास ही आएंगे। जितने तरीके हैं तो ये आपको मिलेगा 500 मीटर पर। विस्थापन की परिभाषा आपने देखी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, मिनिमम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। सबसे कम जो दूरी होगी उसी को बोलेंगे विस्थापन, यानी कि ये हो गया 200 मीटर डिप्लेसमेंट, या आप बोलेंगे विस्थापन 200 मीटर। कहीं पर भी जाना है जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी विस्थापन, और जो आपकी वास्तविक दूरी होगी, जैसे यहाँ से आप आए ऐसे ऐसे घूम कर आए तो आप 500 मीटर चले। कभी आप गाड़ी उठाइएगा और जो किलोमीटर कांटा होता है, आप थोड़ी ही देर में 5 चक्कर वहाँ पर 1 किलोमीटर के अंडर में आप लगाइएगा 5 चक्कर, तो 5 किलोमीटर उसमें एक नोट हो जाएगा। लेकिन आप किसी से पूछेंगे कि बोलेंगे भैया मैंने इतनी देर में कितनी दूर में गया, तो बोलेंगे भाई यहीं पर थे, कहाँ गए आप। तो जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम दूरी, इट कॉल्ड विस्थापन, एंड जो मैक्सिमम दूरी होती है उसे दूरी बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं, वेग का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह दूरी का मात्रक होता है मीटर, और इसके साथ ही विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये सब हुआ। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।